नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको शेयर नहीं करना चाहते, कभी भी आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे और ये हमारे लिए डेफिनेटली एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हमें ये पता चल जाए कि मार्केट में किस जगह पर बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हैं और किस जगह पर सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, उससे हम डेफिनेटली अपनी गेम को एक बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। अब ये है बड़ा धमाकेदार कॉन्सेप्ट और डेफिनेटली ये गेम चेंजर तो है ही है, पर हमें साथ साथ इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जहां पर बाइंग के ऑर्डर, जहां पर हमारा एक अनुमान है, एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि यहां पर एक बाइंग का ऑर्डर हो सकता है। अब वहां पर जाकर के बाइंग का ऑर्डर लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा नहीं होगा, वो हम चलते बाजार में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, प्रेजेंटेशन में मेरे साथ बने रहिए और हो सके तो जो हमने टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट की शुरुआत की है उसके अंदर जो कुछ इनिशियल वीडियो शेयर करें उनको थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस है कि कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी और जो बात यहां तक हम पहुंचे हैं इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप समझ पाएंगे। और इन एनी केस नहीं, किसी कारण से आपके पास समय नहीं है पुरानी वीडियोस देखने का और बाय चांस आप इस वीडियो पर डायरेक्ट लैंड ही करें, तो कोशिश करूंगा आपको यहां से भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट बिटकॉइन का है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, हर जगह पर काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, हर कंट्री में काम करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इस जगह पर खड़े हैं और ये चलते बाजार में इस समय ये प्राइस है। अगर हमें ये पता चले किसी तरीके से, अगर हमें ये पता चले कि इस जगह से यहां से इन्होंने इस बाजार को तोड़ा हुआ है और ये एक ऐसी जगह है, ये देखिए आप चार्ट पर अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, ये एक ऐसी जगह है, ये फिर ऐसी जगह, ये एक ऐसी जगह, ये एक ऐसी जगह, ये एक ऐसी लाइन है। आप इसको ऐसे समझिए, ये एक ऐसी लाइन है जिस जगह से बार बार बाजार को तोड़ करके लाते हैं और उसी जगह के आसपास में बाजार में वापस एक बाइंग का प्रेशर बनता है। एक चीज। दूसरी, एक ये एक ऐसी लाइन है जहां पर बाजार को ये तोड़ा, फिर तोड़ा, फिर तोड़ा और उसके आसपास फिर तोड़ा, और यहां पर क्या हो रहा है, इन्हीं लेवल्स के आसपास में कहीं कोई बाइंग का प्रेशर बन रहा है। इस प्रकार एक नेकेड आई से देखने से कुछ एक अंदाजा तो लगता है कि ये एक ऐसा लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है, सेलिंग प्रेशर जोन है, यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं, इसीलिए कि यहां तक जितनी बार भी बाजार यहां तक जाता है वहां से पलट करके नीचे धकेल देते हैं, और जितनी बाजार वापस नीचे की तरफ बाजार आता है वहीं से उसको माल को यहाँ पर कहीं शायद कोई बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग है, यहाँ पर कोई ना कोई एक पंटर बायर है जो इन्हीं रेटों के आसपास में माल को उठा रहा है। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हमने बात की कि जहां पर गिरता हुआ बाजार रुक जाए वहां पर उसे सपोर्ट मान लिया जाए, और जहां पर भागता हुआ बाजार रुक जाए उसको वहां पर एक रेजिस्टेंस मान लिया जाए। जैसे सीधी सी बात है यहाँ पर अब जैसे किसी, समझिए बात को और इसको ब्रीफ करूं 1 मिनट में। यहां से किसी ने माल को बेचा, प्राइस फिर दोबारा गया उस जोन को टेस्ट करने, रीटेस्ट करने, तोड़ने की कोशिश करी उस जोन को, बट समहाउ यहां पर सेलिंग के ऑर्डर अभी इतने ज्यादा और पेंडिंग पड़े थे कि बाजार को उन्होंने फिर तोड़ा, फिर बाजार वहां पर गया, फिर तोड़ा, फिर गया, फिर तोड़ा। तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर कोई ना कोई एक ऐसा पंटर, कोई एक ऐसा सेलर, कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक ऐसा बड़ा पैसा बैठा है जिसके पास बड़े ठीक ठाक से सेलिंग ऑर्डर है। वो सारे के सारे बाइंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाजार को ऊपर नहीं जाने देता। वो हर बार वही कर रहा है। और नीचे भी यही कोई यही कहानी चल रही है कि इन्हीं लेवल्स के आसपास में पहले किसी ने यहां से खरीदा, फिर बाजार टूट करके यहां पर आया, फिर खरीदा, फिर खरीदा, फिर खरीदा और ये खरीदा। ये हमने एक बड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट, टेक्निकल एनालिसिस में बड़ा छोटा सा एक बुनियादी कॉन्सेप्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर हमने हल्की सी बात करी। ऊपर जाते हुए बाजार को जिस जगह पर रोक दिया जाए उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, गिरते हुए बाजार को जिस जगह पर रोक दिया जाए उसे सपोर्ट कहते हैं। बहुत अच्छा। अब क्या हमारे पास कोई और फर्दर एक ऐसा टूल है कि नेकेड आई से हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते भाई, हम कहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा सरल कर दिया जाए इस गेम को, तो क्या बाजार में ऐसा कोई टूल है, कोई एक ऐसी चीज है जो हमें यह बता पाए, एक अनुमान दे पाए कि किस जगह पर ऑर्डर लगे हुए हो सकते हैं। अब वहां पर जो लगे हुए ऑर्डर, और आपको वो टूल शेयर करने से पहले थोड़ी इसकी साइकोलॉजी और बता दूं। अब इस जगह पर आपको ये एक अनुमान ही लगा सकते हैं आप कि इस जगह पर बाइंग के ऑर्डर हो सकते हैं और इस जगह पर सेलिंग के ऑर्डर हो सकते हैं। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा कि बाजार जब दोबारा यहां पर जाएगा तो वहां पर कंफर्म सेलिंग ऑर्डर लगेंगे ही लगेंगे, ये किसी किताब में नहीं लिखा। ऐसा हो सकता है कि जो सेलर हो उसका कोटा पूरा हो गया हो, अब उसके पास सेलिंग ऑर्डर हो ही नहीं,
अब यहां पर सेल लगे ही नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि नीचे सब ये बायर ऊपर की तरफ दौड़े, इस जगह पर आए तो इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर हो कि वो सारे के सारे सेलिंग ऑर्डर को एब्जॉर्ब करके तोड़ करके ऊपर निकल जाए। सेम उसी प्रकार नीचे भी हो सकता है। हालांकि यहां पर बार बार ये दिख रहा है कि इस जगह पर आकर के बाजार रुक रहा है, पर ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। इसको होली ग्रेल ना मान लिया जाए कि बाजार अगर घूम करके इन्हीं लेवल्स पर आया तो हमने आंखें बंद करके उसको बाय कर लेना है। ये गलत अप्रोच होगी। हमें मार्केट में डायनामिक रहना पड़ेगा। हमें मार्केट को मार्केट की चाल के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम अपने एक फसी आइडियाज के साथ या अपने एक बायस के साथ बाजार में काम नहीं कर पाएंगे। अगर बाजार तेज है तो हम तेज है, बाजार मंदा है तो मंदा है। बाजार के हिसाब से चलना है। बाजार हमारे ना तो बाजार हमारी बात सुन रहा है, ना हमारी बात मान रहा है, ना हमारे बायस के हिसाब से बाजार ने चलना है। बाजार ने अपने हिसाब से चलना है, बाजार ने ऑर्डर्स के हिसाब से चलना है। हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, हमें अपनी अप्रोच को बाजार के साथ में अमलगमेट करना है। बहुत हुई बातें, अब चलते हैं आगे। हटाया हमने सब कुछ, एक इंडिकेटर जिसके बारे में, टूल जिसके बारे में मैंने जिक्र किया है, पर आज उसकी जरूरत फिर ज्यादा है, ये पता करने के लिए कि मार्केट में ऑर्डर कहां लगे हुए हो सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें यह पता चल जाए कि यहां पर सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं या यहां पर बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हैं, और इन्हीं जोन्स में प्राइस अगर दोबारा जाकर के ट्रेड करे और वहां से अगर हमें एक्सेप्टेबिलिटी मिले तो डेफिनेटली हम बड़े पैसे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आइए दिखाता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये एक टूल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो टूल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक आदमी है जिसका नाम है नेफ्यू सैम। नेफ्यू लिखिए, उसके टूल्स पे जाइए, यहां पर आपको इसका टूल मिलेगा जिसको ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार आपको वो एल एम एल यहीं कहीं आपको दिख जाएगा। ये एक मिनट में आ जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, ऑर्डर ब्लॉक नेफ्यू सैम। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये आपकी स्क्रीन पे ये दिखेगा। आप इसको अनहाइड करेंगे तो ये इस प्रकार से कोई डब्बे बना के दिखा देगा। अब ये डब्बों का है बड़ा मजेदार मतलब, और है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार मतलब। ये आपको बहुत हेल्प करेगा गेम को समझने में। आइए दिखाता हूं कैसे। इसकी सेटिंग में जाइए। इसकी सेटिंग्स में हमने इसको बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, और बाय डिफॉल्ट के साथ हमने इसको ओके करा हुआ है। अभी फिलहाल हम इसकी सेटिंग के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं कर रहे। अब ये क्या बताने की कोशिश करता है वो समझिए। अब ये नीले रंग का जो बक्सा है ना, ये नीले रंग का जो बॉक्स है, ये हमें ये बताने की कोशिश करता है। और एक चीज और आपको बताऊं, ये ऑर्डर ब्लॉक्स हो, फेयर वैल्यू गैप्स हो, लिक्विडिटी स्वीप्स हो, ब्रेकर ब्लॉक्स हो, कुछ भी हो, जो आपने ये अंग्रेजी नाम आज की डेट में चार सुने हुए हैं ना, जिनको आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के नाम से जानते समझते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज से पहले जो ट्रेडर थे जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया बना करके ट्रेडिंग की गेम को रच दिया, वो ट्रेड नहीं कर रहे थे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं थे। वो बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर थे और हमसे बहुत ज्यादा उन्हें अकल थी। तो आज की डेट में अगर आप ये स्मार्ट मनी मनी के नाम से अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाने सिखाने की कोशिश करता है, आपको कोई बेचने की कोशिश करता है, कोई चूरण चटनी आपको देने की कोशिश करता है, तो प्लीज आप एक चीज समझ लीजिए कि जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं है। ये पुरानी ही चीज है, उसका नया नाम दिखा करके आपको बेचा जा रहा है। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, अभी 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे। ये नीले रंग के जो बक्से आप देख रहे हैं ना नीचे की तरफ, वो लाल रंग के, इनका बड़ा महत्व है। नीले रंग के बक्सों का सीधा सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसी जगह है जहां से बाइंग आई है। नीले रंग का सीधा सीधा ये मतलब है इस जगह पर ये ऐसा बॉक्स बनाया गया जहां पर बाइंग आई। अब आपको एक और चीज बता दूं, ये ऑर्डर ब्लॉक कभी भी, या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से ऑर्डर ब्लॉक ना, जब ये, अब जैसे इस समय आप देख रहे हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक तब बनते हैं जब जोन ऑलरेडी पीछे डिसाइड हो चुका होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक बना और मैं यहां पर तुरंत ट्रेड कर लूं। इन जोन्स को ट्रेड करने का तरीका अलग है। ये जोन्स कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि अभी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और अभी आप जाकर के यहां से बाइंग कर लो। ये उस प्रकार के कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपको ये बताने में हेल्प करते हैं, समझिए गेम को, आपको गेम तुरंत समझ आएगी। ये आपको ये बताने में हेल्प करेगा जब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना, या फॉर दैट मैटर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना, यहां पर एक ही ऑर्डर ब्लॉक बना, ये आपको यहां पर जब प्राइस चला जाएगा तो आपको यहां पर दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक और यहां पर बन गया। बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक आप मान लीजिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक यहां पर प्राइस होगा तब बनेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहां पर प्राइस होगा तब बनेगा। उसी प्रकार ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अब तब बन रहा है और प्राइस आगे जा चुका है। अब इन जोन्स का फायदा क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारी क्या हेल्प करेगा, मैंने इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं आपसे। आप इसका नाम ऑर्डर ब्लॉक मानो, आप इसका नाम सपोर्ट मानो, आप इसका नाम इंस्टीट्यूशनल बाइंग मानो, आप इसका नाम जो आपको अच्छा लगता है वो मानो। आपको 100 बातों की एक बात, आपको सिर्फ ये समझना है
ये एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग हो सकते हैं। दैट इज इट। इसको कॉम्प्लेक्स करने के 50,000 तरीके हैं, इस कॉन्सेप्ट को बेचने के 50 लाख तरीके और हैं, पर यह सब बकवासबाजी है। इस कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, पर इसको कमर्शलाइज करके अलग अलग तरीके से इसको बताने की कोशिश करते हैं। बेकार का तरीका है, नहीं करना चाहिए। समझने की बात सिर्फ इतनी है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर अगर प्राइस दोबारा इस जोन में आए तो हो सकता है कि फिर से बाइंग ट्रिगर हो जाए। और आप देख लीजिए, चलते बाजार में 3 बार सामने से ये दिख रहा है कि जितनी बार भी प्राइस, ये देखिए खेल कैसे चला। ये यहां पे बाजार टूट के आया फिर बाइंग, बाजार टूट के आया फिर बाइंग, और बाजार फिर टूट के आया और फिर यहां पर बाइंग। तो इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ बाइंग के ऑर्डर अभी पेंडिंग है। छुट्टी, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये जोन हम कैसे इसको अपने यूज में लेंगे? बहुत सरल है हमारे लिए। अब जब दोबारा कभी प्राइस घूम करके इस जोन में आएगा, समझिए बात को, प्राइस घूम के इस जोन में आएगा और इस जोन में आने के बाद नीचे नहीं जाएगा, या तो रुकेगा या ऊपर जाएगा, तो हम वहां पर एक बाइंग का ऑर्डर इनिशिएट कर पाएंगे। हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर एक बड़े पैसे के साथ ट्रेड करने की कोशिश की। और वो हमने कैसे कोशिश की? हमने ये जानने की कोशिश की कि यार एक ऐसी जगह जहां पर कुछ बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हो सकते हैं, यहां से एक बायर है। और एक चीज समझ लीजिए, मार्केट को मूव करने के लिए रिटेल में इतनी ताकत शक्ति नहीं होती। रिटेल कभी मार्केट को मूव नहीं कर सकता, रिटेल के पास ऑर्डर ही नहीं होते। मार्केट को मूव कर रहा है बड़ा पैसा, बड़े ऑर्डर मार्केट को मूव कर रहे हैं। अगर किसी कारण से मार्केट मूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है, और नीचे अगर आपको ऐसे जोन बने हुए दिख रहे हैं, तो ये बात आप मान लीजिए कि यहां पर कोई ना कोई एक पंटर है, बड़ा पैसा है, इंस्टीट्यूशन है जो माल उठा रहा है। और वो अब यहां पर यही गेम हुई ना, इस जगह पर उसने माल उठाया था, और जब प्राइस घूम करके वापस इस जोन में आया, तो आप देखिए उसने फिर माल उठा लिया वहां से। तो आपको यहां पर क्या करना था? आपको यहां पर अलर्ट रहना, एक्टिव रहना, कि प्राइस इस जोन में आया, इस जोन में आपने बाइंग करी बड़े पैसे के साथ। स्टॉप लॉस क्या होगा नहीं होगा वो सब चीजें सरल हैं, इसमें इतनी ज्यादा कोई बातचीत नहीं है। अगर आप इस जोन के आसपास में, अगर आप इस जोन पर बाइंग करते हैं, तो बाइंग के साथ बहुत सरल सी आपको एक चीज बता देता हूँ। अगर आपको ये बात समझ आती है, तो स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होता है, वो कुछ नहीं होता। आप इस जोन में बाई करते हैं तो जो स्विंग लो होता है वो उसका स्टॉप लॉस होता है। और स्विंग और वो सब इंडिकेटर सब अवेलेबल है, वो इतना ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। बड़ी चीज है इस कॉन्सेप्ट को समझना। एक रिटेल, समझिए, एक रिटेल ये कैसे पता करे कि ऑर्डर कहां लगे हुए हैं? आपके पास कोई लेवल 2 डेटा नहीं है, आपके पास एडवांस सॉफ्टवेयर्स नहीं है, आपके पास कहीं से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जहां से आपको पता चल जाए कि यार इस जगह पर ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये रिटेल का टूल है, और ये कुछ भी नहीं है। आपको सच बताऊं, ये सिर्फ एक एक्चुअली में सपोर्ट का जोन ही तो है, और क्या है? और क्या है ये सपोर्ट के जोन के अलावा? आप बताइए। जो टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं, या चार्ट ट्रेडिंग समझते हैं, जिन्होंने इसकी पढ़ाई करी है, या जो इस खेल को कई सालों से खेल रहे हैं, उनके सामने अगर आप बात करेंगे तो कहेगा बेवकूफ है, ये सब तो अंग्रेजी नाम बताने की कोशिश कर रहा, तो कुछ भी नहीं है, तो सपोर्ट है यहाँ पर। और क्या इससे ज्यादा? कि एक ये तो दिख नहीं रहा यहाँ पर कि सीधा सीधा बाजार यहाँ पर आया, ऊपर भागा, फिर आया भागा, फिर आया भागा, तो इसका मतलब है कि यार यहाँ पर सपोर्ट है, और सपोर्ट का मतलब है यहाँ पर एक बायर बैठा हुआ है। अब जितनी बार बाजार को तोड़ने की कोशिश करते हो, उतनी बार वो वहां से माल उठा लेता है। इससे ज्यादा क्या था इसके अंदर में? ये समझने की बात है। ये मैंने कोशिश करी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि इन एनी केस अगर आप नेकेड आई के साथ सपोर्ट के लेवल्स को आइडेंटिफाई ना भी कर पाए, तो आप इस टूल का प्रयोग करके देख सकते हैं कि आपके पास ये नीला जोन है। बाजार दोबारा जब नीले जोन की तरफ आए और उसके बाद आकर के ना गिरे और वहां से ऊपर चलना शुरू कर दे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहां पर सपोर्ट है और यहां से बाइंग आ रही है, यहां पर बाइंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। और एक्चुअली में आपको इससे ज्यादा और क्या करना था? और भगवान की कृपा से ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये चलते बाजार में ही देख रहे हैं, ये बना हुआ चार्ट नहीं है, ये लाइव प्रेजेंटेशन बन रही है। चलिए अब इसको दूसरी तरफ से बात को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको एक और चीज और बताता हूं, आनंद आएगा होपफुल। आइए, उसी प्रकार ये देखिए, ऊपर आपको एक और चीज दिखाई देगी, ये एक रेड जोन है, रेजिस्टेंस, ठीक है ना? ये देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, क्लियर पिक्चर दिखेगी आपको बिल्कुल खूबसूरत तरीके से। ड्राइंग हटाइए। अब देखिए क्या हुआ यहां पर, इस जगह पर आप इस चार्ट को थोड़ा सा ऐसे देखिए जरा, ये देखिए, इस जगह पर प्राइस को तोड़ा, इस जगह पर प्राइस को तोड़ा, इस जगह पर प्राइस को तोड़ा, इस जगह पर प्राइस को तोड़ा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि भैया यहाँ पर एक बड़ा सीधा सीधा रेजिस्टेंस का जोन है। जितनी बार भी प्राइस इस जोन के अंदर में जाता है, उतनी बार वहां से उसको तोड़ दिया जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि वहां पर सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं, वहां पर कोई बैठा हुआ है बड़ा पैसा जिसके सेल के ऑर्डर पेंडिंग है। ये इंफॉर्मेशन हम कैसे यूज में लेंगे?
बहुत सरल है। अब प्राइस जब दोबारा इस जोन में जाएगा तो हम देखेंगे, अगर इस जोन में जाने के बाद वो और आगे नहीं जा रहा और वहीं से रिवर्ट ले रहा है तो डेफिनेटली वहां पर सेलर का या सेलिंग ऑर्डर ट्रिगर हो गए हैं, वहां पर सेलर बैठा है, तो आप उस सेलर के साथ मिल जाओ, वहां से शॉर्ट कर दो और स्विंग हाई के बिल्कुल तुरंत ऊपर थोड़ा सा आप अपना एसएल लगा दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअली अगर आप बातों को समझ करके चलेंगे तो गेम बहुत सरल है। अगर आप अपने आप को डायनामिक बनाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो गेम बहुत सरल है। और अगर आप लगे रहेंगे बेकार के सेटअप्स में, बेकार की बातों में, उल्टे सीधे दो चार पुराने इंडिकेटर्स के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। ये चीज है, और कोई जरूरत नहीं है। आप कहते हैं कि ठीक है आपको नहीं समझ आता भाई साहब, आप ऐसे जोन्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, तो जोन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक्स का एक छोटा सा टूल है, आप उसको लगा दीजिए। अभी ऑर्डर ब्लॉक का टूल है, ये देखिए ये रेड जोन बना हुआ है। अब प्राइस जब दोबारा इस रेड जोन में गया तो वहां से उसको वापस तोड़ दिया, तो इसका मतलब है रेड जोन अभी एक्टिव है, यहाँ पर अभी सेलर एक्टिव बैठा है, कोई परेशानी नहीं है, वो एक्टिव बैठा है तो हम भी एक्टिव बैठे हैं। एक चीज और बताता हूं आपको, यहां तक मैं समझता हूं कि आपको बात मेरी समझ आ गई। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आमतौर पे नहीं होता डिस्कशन, समझिए। ये सेलिंग का जोन है, ये जो सेलर्स हैं इनके यहाँ पर एसएल लगे हुए होंगे, इन्होंने जो सेल किया है उन्होंने कहीं ना कहीं एसएल लगाया हुआ है। ये बायर है नीचे, इन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं एसएल लगाया हुआ है। दो चीजें होंगी समझिए, अगर पहला के प्राइस यहां तक दौड़ दौड़ के जाएगा, प्राइस जा रहा है दौड़ के जाएगा, अगर यहीं से वापस आ गया तो इसका मतलब सेलर अभी एक्टिव है, आप सेलर के साथ सेलर बन जाना और ऊपर एसएल लगा देना और सेलिंग का ट्रेड कैप्चर कर लेना। दूसरा, ऐसा भरपूर हो सकता है कि जब बाजार यहां से यहां तक दौड़ करके जाए, जब दौड़ करके जाए तो यहां का सेलिंग प्रेशर खत्म हो चुका हो या बाइंग का प्रेशर इतना ज्यादा हो कि वो सेलर की कमर तोड़ दें, तो फिर आप क्या करोगे? बहुत सरल है, आपको एक ही गेम, एक ही शब्द में बता देता हूं। अगर आप इस जगह तक जा करके वापस आ रहे हो, इस जगह तक जा करके वापस आ रहे हो, तो यहां से आप ट्रेंड रिवर्सल ले रहे हो, बुलिश था ट्रेंड रिवर्स हो गया, और उसी प्रकार अगर आप यहां पर जाकर के वापस नहीं और वहां से ऊपर की तरफ निकल रहे हो तो आप ब्रेकआउट के ट्रेडर बन जाओगे। सिंपल गेम है। और वो कैसे पता चलेगा? जब प्राइस यहां पर आएगा तो आपको अपने आप दिखेगा कि क्या ऐसा एक्शन रिएक्शन चलता है। ये इतनी खूबसूरत गेम है और ये कुछ नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक्स हो, फेयर वैल्यू गैप्स हो, या जो ये कॉन्सेप्ट है ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ अंग्रेजी नाम है, मैं बताऊं। पर ठीक है, अगर ये नाम भी है तो हमें उन नाम के हिसाब से भी बात को पूरी समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। प्राइस जब इस जोन पे आएगा, ये एक अलर्ट का जोन है यार। एक्चुअली में अगर आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मेरे से लो ना, मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे इंडिकेटर को, ये एक्चुअली में अगर आप मेरे से पूछो ना कि इस चार्ट को, इस समय लाइव चार्ट को देख करके क्या दिख रहा है, तो मैं उसके पीछे एक ही शब्द में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है बराबर है यहाँ पर सेलर बैठा है, और ये नीचे सपोर्ट है और सपोर्ट पर नीचे यहाँ पर बायर बैठा है, बैठा है। अब जब प्राइस इस जोन में जाएगा तो पता चलेगा कि यहां का सेलर एक्टिव हुआ या सेलर पिटा, और उसी प्रकार प्राइस अगर घूम करके वापस इस जोन में आएगा तो यहां पर पता चलेगा कि यहां पर बायर एक्टिव हुआ या बायर पिटा। अगर बायर एक्टिव हो जाएगा तो फिर ये ऊपर भाग जाएगा, और बायर अगर पिटेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है यार कि सपोर्ट टूट गया, और सपोर्ट टूटने का मतलब होता है बाजार नीचे जाएगा। सेम उसी प्रकार प्राइस जब इस जोन में जाएगा, चेक किया जाएगा सेलर एक्टिव है या नहीं, अगर सेलर एक्टिव हुआ तो प्राइस को तोड़ देगा जो पिछली कई बार से कोशिश कर रहा है, और अगर बायर में ज्यादा दम हुआ और उसने सेलर के सारे सेलिंग ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो प्राइस ब्रेकआउट दिखा देगा, और ब्रेकआउट का मतलब है कि रेजिस्टेंस टूट चुका है और प्राइस अब ऊपर जाएगा। इट इज दिस इजी, इट इज दिस ब्यूटीफुल। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी बात समझ आई, आपने ये वीडियो कितनी बार देखा, आपने इसको चार्ट पे लगा करके कितनी बार ऑब्जर्व किया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, आप इसको चेक कीजिए। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहां पर ऑर्डर्स आपको ज्यादा बने हुए नजर आएंगे तो वहां पर आप हताश हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा करके रखिए। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिक्कत आने का चांस है, क्योंकि देखिए ये जो ये ब्लॉक्स बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे ब्लॉक्स ना सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही बन रहे हैं, जो कैंडल्स बन रही हैं उसके बेसिस पर बन रहे हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम या और छोटा टाइम फ्रेम आपको कभी कभी परेशान कर सकता है, अवॉइड कीजिए। थोड़ा टाइम, अब वो आपकी अपनी कॉन्शियस कॉल है, आप उसको जिस मर्जी टाइम पे आपको कंफर्ट आता हो आप एक बार करके देखिए, पर कॉन्सेप्ट यही रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, एक चीज आपको और दिखा देता हूं इसके अंदर में, ताकि ये बात पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। अभी आपके सामने ये इंडिकेटर है, अब एक बार इंडिकेटर की सेटिंग में जाएंगे, बात समझिए। इंडिकेटर की सेटिंग में जाकर के अगर आप ये कर देंगे ना, डिलीट लाइंस आफ्टर फिल,
अगर हम इसको डिलीट कर दें तो आप क्या देखेंगे, वो वाले जोन्स, जो जोन्स ऑलरेडी किसी कारण से फिल हो चुके हैं ना, जैसे आपने देखा हो यहां पर एक सेलिंग का जोन था, थोड़ी देर पहले यहां पर आप देख रहे होंगे, तो यहां पर एक सेलर जोन था, आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सेलर जोन है। और जब मैं इसको डिलीट करने के लिए कहता हूं तो ये सेलर जोन हट जाता है। आप अपनी स्क्रीन को हल्का करने के लिए डिलीट लाइन की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, वो आपको सिर्फ वही जोन दिखाएगा जो जोन अभी एक्टिव पड़े हैं। आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। इस समय आपकी स्क्रीन और ज्यादा हल्की हो गई। आपको मालूम है कि ये बाइंग का जोन है, यहां से बायर ने माल उठाया है। अब ऊपर अगर आपको, फर्ज कीजिए आपको इसका टारगेट डिसाइड करना है, आपने यहां पर किसी कारण से बाइंग बना ली पोजीशन, और बाइंग बनाने के बाद भगवान की कृपा से आपने नीचे एसएल भी लगा दिया और आपका बायर चल रहा है, आपका बाय का ऑर्डर बढ़िया चल रहा है, आपको प्रॉफिट आ रहा है। अब क्या, टारगेट कहां है? अगला जो सेलिंग का जोन है वो आपका इनिशियल पहला टारगेट है। आराम से बैठो, या तो ये वापस घूम जाएगा, समझो कितनी ये किस किस प्रकार काम करेगा, या तो ये घूम जाएगा नीचे, एसएल खाएगा। अगर आपका एसएल खाया तो इसका मतलब है यहां पर जितने भी बायर बैठे थे उन सबकी कमर टूट चुकी है, सपोर्ट टूट चुका है। अब नीचे सपोर्ट टूटा है तो बाजार नीचे जाएगा, तो यहां पर आप अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लेना, जो बायर थे आप यहां पर सेलर बन जाना। दूसरा, बाजार अगर ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद उसकी हद क्या है, उसकी हद यहां तक है, रेजिस्टेंस के जोन तक, आप एक्टिव हो जाना। यहां पर अब दो काम होंगे। पहला काम क्या होगा कि बाजार यहीं से पलटेगा, अगर बाजार पलटे तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को खाली करके फिर शॉर्ट की तरफ आकर के बैठ जाना। और इन एनी केस नहीं, बाजार में बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा हो कि वो सेलिंग प्रेशर सारा एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ निकल जाए, तो फिर बायर तो बने ही बैठे हो, बायर बने बैठे ना। ये इतना सा कॉन्सेप्ट गेम चेंजर है। इंडिकेटर आप लगा सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक के नाम पर आपको 50,000 इंडिकेटर दिखेंगे, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब बाजार इन लेवल्स के आसपास आएगा तब आप उस गेम को समझोगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कोशिश हमने इस वीडियो में आपके साथ करने की है, विद होप कि आपको शायद बात समझ आएगी। चांसेस हैं दोस्तों वीडियो दो चार बार देखना पड़ेगा, जो लोग इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से, आप ऑर्डर ब्लॉक्स को ना ऑर्डर फाइंडिंग इंडिकेटर भी कह सकते हो। ये पता करने का इंडिकेटर कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल बायर कहां बैठा है। इंस्टीट्यूशनल, अब आपको मेरे से पूछे इंस्टीट्यूशनल सेलर कहां बैठा है, भैया वो इंस्टीट्यूशनल सेलर यहां बैठा है। क्यों इंस्टीट्यूशनल सेलर है? क्योंकि जितनी बार प्राइस यहां पर जाता है उतनी बार तोड़ता है। और बायर कहां बैठा है? वो बायर यहां बैठा है। अब आप उसको पंटर कह लो, इंस्टीट्यूशनल कह लो, स्मार्ट मनी कह लो, ऑर्डर ब्लॉक कह लो, सपोर्ट कह लो, रेजिस्टेंस कह लो, बाइंग जोन, सेलिंग जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, जो आपको अच्छा लगता हो भैया वो कह लो। कहानी घूम फिर करके यहीं आती है। आज से 10-20 साल पहले जैसे लिवरपूल जैसे जो बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े जो महान ट्रेडर, लाखों करोड़ों अरबों रुपया जिन्होंने छाप के बराबर करा, जिन्होंने भयंकर मोटी मोटी किताबें लिखी, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते थे। फिर दूसरा, उनको तो ये सब अंग्रेजी नाम भी नहीं पता थे, तो वो तो सारे के सारे थे क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडर, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते थे। और क्या, वो यही आइडेंटिफाई करने की तो कोशिश करते हैं कि भाई बाइंग ऑर्डर कहां पर लगा हुआ है, सेलिंग ऑर्डर कहां पर लगा हुआ है। या उनके पास इतना पैसा था कि वो बाजार को अपने हिसाब से चलाते थे। कभी उस पर्सपेक्टिव से भी एक मिनट के लिए सोच करके देखना, तो चांसेस हैं कि गेम चेंज हो जाएगा। बहरहाल, आज के सुपर स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही है। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आपको बता देता हूँ। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको चैनल रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, और वहां पर हम निस्वार्थ भाव से कई चीजें भी शेयर करते रहते हैं, तो वहां पर आपके कई काम की चीजें आपको मिल सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबर एक एक इनिशिएटिव है, बड़ा हार्ड टू क्लोज, एक एक इनिशिएटिव है, मेरे मेरे दिल के बड़ा करीब है। उसमें हम कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से ऑनलाइन मीट्स करते हैं, अपने भाई बहनों को उसमें इनवाइट करते हैं, वहां पर अपने जो थॉट्स होते हैं वो सब उनके साथ शेयर करते हैं। पढ़ाई मोटा मोटा पढ़ाई चलती है वहाँ पे। और हफ्ते में 2-4 बार कोशिश करते हैं शाम के समय वहां पर मिलने की। यहाँ पर आपको मौका मिलता है अपनी क्वेरीज कंसर्न्स क्लियर करने का, अपने सवाल पूछने का, सवालों के जवाब लेने का, लोगों के सवाल जवाब सुनने का। मोटा मोटा वो स्किल डेवलपमेंट का सीन है। और उसका एक एक मेन मोटिव उसके पीछे ये है कि जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी, एजुकेशन जर्नी जो है ट्रेडिंग की, जो 4-5 साल में कंप्लीट होनी है, हम होपफुल हैं कि अगर आप क्लास में आकर के बैठते हैं और चीज़ों को समझने सीखने की कोशिश करते हैं तो वो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ट्रेडिंग कर्व जो है आपका, लर्निंग कर्व जो, वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ट्रेडर आप थोड़े जल्दी बन जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
अगर आपको भी ऐसी कोई चीज़ एक्साइट करती है तो मोस्ट वेलकम। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगी और चैनल के मेन पेज पर भी आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मेंबरशिप ओपन है। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट कैसा लगा हो प्लीज़ कुछ कमेंट करने के बारे में विचार करना। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। उससे दो बेनिफिट होंगे, एक आपका और एक मेरा। आपका बेनिफिट ये होगा कि जो वीडियोस आ रहे हैं उनके आपको रेगुलर अपडेट, कम से कम नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको दे देगा, तो कोई चीज़ मिस नहीं होगी, टाइम से आप देख लोगे। और टाइम से देखने का लाभ ये होगा कि आप उसको अप्लाई कर पाओगे चलते बाजार में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। हो सकता है कोई चीज़ आपके कान में आज ऐसी पड़ जाए, कोई चीज़ आप सीख लो जो कल आपको इतनी हेल्प कर दे कि आपका मोटा लॉस बच जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, कोई घाटे का सौदा नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा ये होगा कि यार अपना चैनल कुछ ग्रो कर जाएगा। बस इतनी मेरी थोड़ी सी होप और इंस्पिरेशन अपने चैनल के साथ है जो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। फिलहाल यार वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।